अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबर मैक्स आप लोग जानते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे थे, ठीक है। और प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है, अभी तक एक्सेस नहीं की तो कर लें। HTML हमने कंप्लीट पढ़ ली थी और CSS का जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमने भी कर लिया था। आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले ये देखें। इसमें मैंने CSS का इंट्रो बताया, इसके अलावा इसकी टाइप्स बताई हैं कि हम कितनी टाइप्स के जरिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं आईडी का और क्लास का। अब इसका क्या जरूरत पड़ गई वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि आपको मैं पिछला पहले फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ डे वन का। इसको मैं करता हूँ ओपन विद कोड। तो जैसे मैंने इसे ओपन विद कोड किया तो आपको याद होगा, इसको मैंने यहाँ पर ये फोल्डर ओपन हो रहा है। तो इसमें मैंने कुछ एक दो हेडिंग्स लिखी थी, ओके, और उस पर ना कुछ कलर के अप्लाई करके दिखाए थे CSS कि अगर ये इस तरह से है तो ये इस तरह से अप्लाई होगा, अगर ये इस तरह से है तो ये इस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये अप्लाई करके देखे थे। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, डे वन को रहने देते हैं। मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाता हूँ डे टू के नाम से, ताकि वहीं पर मैं आपको रिवाइज भी करवा दूँ और साथ साथ बता दूँ कि हमने किया क्या था। ये डे टू आ गया है, ओके। और डे टू को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर ओपन विद कोड के ज़रिए। तो यहाँ पर ओपन विद कोड के जरिए डे टू ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डे टू CSS, ठीक है। डे टू के नाम से यह बना लेते हैं और .html की फाइल पहले बनेगी। HTML की फाइल बननी ही बननी है, ठीक है। CSS हम उसमें ऐड करते हैं। एक ये फाइल बन गई और यहाँ पर एक बना लेते हैं CSS की एक्सटर्नल CSS हम अप्लाई करेंगे। बताया था ना पिछली वीडियो में 3 किस्म के CSS हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो हम एक्सटर्नल यूज करेंगे। ये CSS की फाइल बन गई, हम इसको लिंक करेंगे किसके साथ, HTML की फाइल के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर लगा लेता हूँ। ये बेसिक स्ट्रक्चर लग चुका है, ओके। और यहाँ पर टाइटल मैं दे देता हूँ आज क्लास एंड ID, ओके। क्लास एंड ID आज का टाइटल रख देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी जो फाइल है लिंक की जाती है, यहाँ पर मैं पहले कमेंट कर देता हूँ कि CSS, ठीक है। इसको मैं एंटर करता हूँ CSS फाइल लिंक, ओके, ये लगा दिया। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट कर दिया इस लाइन को, और इसके नीचे इसको लिंक कर देता हूँ, लिंक लगाकर लिंक, और यहाँ पर उसका एड्रेस दे देता हूँ style.css। तो ये लिंक हो चुकी है, ठीक है। अभी तक क्या किया है, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर ये CSS की फाइल को लिंक किया ताकि हम जो भी CSS अप्लाई करें वो यहाँ पर अप्लाई होता रहे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से वही काम करते हैं कि सबसे पहले तो मैं हेडिंग लगाता हूँ एक, टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लास एंड ID इन CSS। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव और इसको मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका होगा, जी हाँ, यहाँ पर 2 फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। लार्ज साइज कर दिया, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पर क्या लिखा गया, टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लास एंड ID इन CSS, ओके। अब इस पर मैं CSS अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर हमने किसी चीज़ पर CSS अप्लाई करना हो, ठीक है, तो वो किस तरह से अप्लाई करते थे कि जो भी टैग लगा है उसका सिलेक्टर बना लेते थे। तो H1 का सिलेक्टर बनाते हैं कहाँ पर, CSS की फाइल में, ठीक है। किस तरह से बनाते हैं, सिलेक्टर नाम लिखते हैं और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, और लो जी, इसका बन गया सिलेक्टर। अब यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देता हूँ, मैं कलर लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कलर रेड लगा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ सेव, क्योंकि ये फाइल इसके साथ लिंक है तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका होगा। अब यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कलर रेड हो गया, ठीक है, ये रेड हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, ये तो हो गया हमने एक सिंगल H1 का टैग यूज किया, इस पर CSS अप्लाई कर दी तो कर दी। लेकिन हम एक और, मैं यहाँ पर इसको ना कॉपी करता हूँ इसी लाइन को, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लाइन को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, टुडे वी विल लर्न अबाउट, लर्न के तक यहाँ तक कर देते हैं, सेव करता हूँ। अब देखें होगा क्या, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो ये देखें इस पर भी H1 लगा था, इस पर भी H1 लगा था। जो CSS की फाइल है उसके अंदर तो H1 नहीं लगा ना, उसने पता क्या करना है कि पूरी फाइल के अंदर जितने भी H1 के नाम के बने हुए हैं ना टैग्स, उसके अंदर डाटा लिखा हुआ है, वो सबको रेड कर देगा, ठीक है। अगर तो आप चाहते हैं कि सभी इसी तरह हो जाएंगे, जितनी भी हेडिंग्स लगी हैं उसी कलर की हो जाएं जो आपने एक बार अप्लाई कर दिया, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, यानी आप चाहते हैं कि मैं H1 की हेडिंग यूज करूं यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर आगे जाकर फिर मैं यूज करूं, लेकिन इस पर मैं जो कलर है वो कोई और अप्लाई करूं,
इस पर मैं कोई और अप्लाई करूं, इस पर मैं कुछ और CSS की सेटिंग्स अप्लाई करूं, इस पर मैं कुछ और अप्लाई करूं, ठीक है। तो दोनों को डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाता है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है आईडी और क्लास का, ठीक है। आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है वो भी हम जानेंगे आगे जाकर। तो यहां पर मैं पहले इस पर अप्लाई करके दिखाता हूं आईडी अप्लाई किस तरह से की जाती है। आईडी अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि जिस भी टैग पर आपने अप्लाई करनी है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं यहां पर, ठीक है। ये जूम हो गया। अब मैं मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये भी H1 है, ये भी H1 है। अब यहां पर मैं आईडी लगा के दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो आईडी किस तरह लगाई जाती है, जो भी ओपनिंग टैग होता है ना उसके अंदर वो आईडी लगाई जाती है, आईडी का एट्रीब्यूट। यहां पर लगाता हूं आईडी, स्मॉल आईडी लिखना है, ठीक है। और यहां पर आपने जो भी इसको यूनिक नेम देना है दे दें। मिसाल के तौर पर आप आईडी का मतलब है कि आप इसको कोई नाम रख देते हैं इसका, इस नाम से आप इसको स्टाइल वाले जो CSS की फाइल है उसमें पुकारते हैं कि भाईजान ये तुम हो, ठीक है, इस पर मैं ये स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं नाम क्या दे दूँ, तो मिसाल के तौर पर दे देता हूँ कि हेडिंग, ठीक है, _1। और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये अब तक क्या हुआ है कि मैंने इसको आईडी दी है, इसको आईडी नहीं मिली अभी तक, ठीक है। इसको H1 को नहीं मिली, इसको मिली है। इसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई है कि ये बाकी सारे H1 को भी, जितने भी H1 है वो सारे डिफरेंट है। ये वाली जो आईडी मिल गई है ये इसका एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई कि H1। अब हम यहाँ पर H1 नहीं लिखेंगे, अब हम उसको उसी आईडी के नाम से पुकारेंगे। तो आईडी को लिखने का क्या तरीका है, अगर टैग लिखना है वो तो डायरेक्ट टैग लिख देते हैं H1, लेकिन आईडी लिखने के लिए CSS के अंदर पहले आपको लगाना था हैशटैग। हैशटैग का सिंबल लगाते हैं, ठीक है, इसको जूम करता हूँ, हैशटैग लगाते हैं, उसके बाद उस आईडी का नाम पेस्ट करते होते हैं, ठीक है। ये देखिए हैशटैग आईडी का नेम। अब ये हुआ क्या कि ये जो आईडी है ना इस पर ये वाला कलर अप्लाई हो गया। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसके साथ यहाँ पर लिंक हो चुका है, यहाँ पर ये यहाँ पर इसके साथ लिंक हो चुका है इस लाइन के साथ, क्योंकि इसकी आईडी हेडिंग 1 है। अब इसको मैं करता हूँ सेव, तो देखते हैं क्या इस पर इफेक्ट आया या नहीं। तो ये वाली लाइन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, इस पर कलर खत्म हो जाएगा। इसको मैंने कर दिया सेव, ये देखिए आप देखा क्या हुआ है, ये भी H1 है, ये भी H1। हुआ क्या कि इसको मैंने क्या दे दी, इसको मैंने आईडी दे दी एक, और उस आईडी पर कलर अप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे इसका कलर कहाँ गया, इसका कलर इसलिए चला गया क्योंकि CSS की फाइल में आगे H1 लिखा हुआ था तो मैंने उसको चेंज कर दिया। तो ये तो सिर्फ हेडिंग 1 पर अप्लाई होगा ना, हेडिंग 1 नाम की आईडी पर। तो हेडिंग 1 की नाम की आईडी यहाँ पर अप्लाई है। अगर मैं यही आईडी यहाँ पर भी दे दूँ तो ये इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर आईडी यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिफरेंट देता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर करता हूँ यहाँ पर Ctrl+V, और इसको हेडिंग 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, हेडिंग 2 का। अब इसको भी एक नाम दे दिया, है दोनों H1 लेकिन इनकी आइडेंटिटी मैंने डिफरेंट कर दी। अब इसको क्या करता हूँ, बजाय कि मैं दोबारा ये टाइप करूँ, मैं इसको ही यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहीं पर कर देता हूँ इसको पेस्ट, और हेडिंग 2 के नाम से इसको मैं दे देता हूँ और इसका कलर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि हम डिफरेंट समझ सकें। तो ब्लू कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, यहाँ पर ये रहा ब्लू, ओके, Ctrl+S, ये हो गया ब्लू। इसको मैंने सेव कर दिया। अब क्या हुआ है कि हेडिंग 1 की आईडी पहली हेडिंग में लगी है, हेडिंग 2 की आईडी दूसरी में लगी है, तो दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो ये देखें, समझ आ गई आपको ये क्या हुआ है, ये देखें, ठीक है, ये पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है। अब ये तो हो गई आईडी का कॉन्सेप्ट, ओके, ये बात समझ आ गई। क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास भी इसी तरह ही लगाई जाती है, लेकिन उसका क्या स्टाइल क्या है उसका लिखने का, उसके लिए हम इस तरह आईडी नहीं लिखते। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ कि यूज ऑफ आईडी, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट। अब मैं इसी चीज को यहाँ से करता हूँ क्या, कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो इसी को यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ यूज ऑफ क्लास। अब हम क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ये आईडी हमने लगा दी लेकिन क्लास हमने लगा दी। इसके बाद मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि क्या होता है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आईडी वाली चीज को यहाँ से खत्म कर देता हूँ ताकि हम क्लास के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इसको भी मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया, ओके गाइस। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्लास भी इसी तरह आईडी की तरह ओपन टैग के अंदर लगाई जाती है। तो उसके लिए क्या एट्रीब्यूट है, क्लास का एट्रीब्यूट है, सिंपल क्लास लिखें और यहाँ पर नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं font1 के नाम से दे देता हूँ, ठीक है, font1 के नाम से दे दी इसको, ठीक है। अब इसको लगाने का क्या तरीका है, यहाँ से इसका आप नाम कॉपी करें, इसको भी एक आईडी मिल गई है, ठीक है। इसको भी आईडी नहीं कह सकते, आईडी का वर्ड ना यूज करें क्योंकि वो इसके लिए रहने दें आप। इसको भी एक शनाख्त मिल चुकी है, इसकी भी एक पहचान हो चुकी है, इस तरह से याद रखें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो है इसको मैं पूरे को कमेंट कर देता हूँ, नहीं बल्कि लिखा रहने दें ताकि वो ऊपर वाले पर अप्लाई होता रहे।
लेकिन क्लास लगाने का तरीका ये है कि जिस तरह आईडी नहीं लगाते थे उसमें स्टार्ट पर क्या करते थे, हैशटैग पहले, फिर उस आईडी का नाम। इसी तरह अगर आप क्लास लगाना चाह रहे हैं तो क्लास के लिए पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर CSS के अंदर लिख देता हूँ कि यूज ऑफ क्लास लिख दिया, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि यहाँ से पता चले हम ये करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लगाते हैं पहले डॉट, ठीक है, डॉट, फिर उस आईडी का नाम पेस्ट करते हैं और उसके आगे ये सिलेक्टर वाली बॉडी बना देते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि इसमें क्या है कि इसमें हैशटैग है, इसमें डॉट है, यहाँ पर उस हेडिंग का नाम आ गया, यहाँ पर फॉन्ट आ गया। यहाँ पर मैं लगाता हूँ COLOR कलर, और कलर में यहाँ पर लगा देता हूँ ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लगा देता हूँ ग्रीन। अब देखते हैं होगा क्या। अब यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर दो हेडिंग्स आ जाएंगी। पहली में हमने क्लास लगा दी है, ठीक है, ये देखें दो हेडिंग्स लगा दी। पहली के अंदर इसमें आईडी यूज हुआ है, लेकिन इसमें क्लास यूज हुआ है, ठीक है। दोनों का यूज समझ आ गया कि उसको डॉट से लगाना है उसके अंदर स्टाइल के अंदर, इसको किससे लगाना है, इसको लगाना है हमने हैशटैग से, ये जो आईडी होती है इसको हमने डॉट से लगाना है। अब मैं दूसरी है इस पर भी अप्लाई करके दिखाता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस और इसको यहाँ पर यही क्लास मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसको चेंज कर देंगे थोड़ा सा। Ctrl+C किया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ Ctrl+V और इसका नाम मैं रख देता हूँ font2 के नाम से। font2 आगे हम इसके अंदर यहाँ पर ये font1 वाली लिखी हुई है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर Ctrl+V और font2 कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये डिफरेंट हो जाए इससे, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ कि कौन सा कलर लगाऊँ, इस पर पर्पल लगा देते हैं, ठीक है, पर्पल। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेव, ये कर दिया सेव। और अब मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट, ये हो गया पर्पल, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ये दो चीज किससे हुई है, ये आईडी से हुई है, ये दो चीजें किससे हुई है, ये क्लास से हुई है। हुआ क्या है कि इसको हम हैशटैग से लगा के करते हैं, इसको हम किससे लगा के करते हैं, डॉट से लगा के करते हैं। लेकिन भाईजान यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों में, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मेन डिफरेंस जहाँ पर कंफ्यूजन आती है, ठीक है। वो ये कि आईडी जो होती है ना वो यूनिक होती है। क्या मतलब यूनिक होने का, कि हम किसी भी चीज पर अगर आईडी अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक बार ही हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसको एक ही आईडी अप्लाई कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि पीछे दो तीन आईडिया बना दें, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 दो आईडी हैं, ठीक है, और दोनों को आके मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। लेकिन यूनिक होने का मतलब क्या है, अब मैं मिसाल के तौर पर ये देखें हेडिंग यहाँ पर 2 लगी हुई है ना, अगर मैं इसको भी हेडिंग 1 कर दूं, हेडिंग 1 कर दूं तो क्या ये काम करेगी। इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ सेव। अब क्या हो रहा है कि ये जो हेडिंग 1 लगी हुई है ना, ये इस पर भी ये हेडिंग 1 का काम जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाए, पहली हेडिंग पर भी दूसरी पर भी। इसको मैं करता हूँ सेव, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखो दोनों रेड हो गए। लेकिन ये क्या बात हुई, इसी तरह आप अगर मैं इसको ये फॉन्ट 1 2 है ना, इसको भी 1 कर देता हूँ, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो दोनों ग्रीन हो गए। तो ये क्या इसमें हो क्या रहा है, इसमें भी मैंने अभी तो मैंने बताया कि आईडी तो यूनिक होती है, ठीक है, आईडी तो यूनिक होती है, लेकिन मैंने दो हेडिंग्स में यूज की, दोनों पर अप्लाई हो गई, और क्लास भी दोनों पर सेम नाम से मैंने यूज की तो वो भी दोनों पर अप्लाई होगी। तो प्रॉब्लम क्या आती है फिर, मतलब यूनिक होने का मतलब क्या है, यूनिक होने का मतलब ये है कि एक वक्त पर आप एक ही आईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले मैं आपको क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ कि क्लास में आप यूनिक, क्लास किस तरह से यूनिक नहीं है, मतलब आप इस पर मल्टीपल किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर फॉन्ट ये 2 वाली है ना, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर इसी के अंदर स्पेस देकर लगा देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर दिया पेस्ट। और ये जो सेकंड हेडिंग है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको हमने अभी यूज नहीं किया। अब मैंने क्या किया कि पीछे दो क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है, दो क्लासेस बनी है, एक में क्या है कि कलर ग्रीन है, दूसरे में कलर पर्पल है। लेकिन हम दूसरे वाले में पता क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं कि फॉन्ट साइज, ओके, फॉन्ट साइज के नाम से, और मैं इसको कर देता हूँ 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाली जो क्लास है ये भी उसी हेडिंग पर अप्लाई हो, और उसके बाद ये जो साइज है ये भी उस पर अप्लाई हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि अगर आप एक ही हेडिंग पर, एक ही चीज पर, एक ही टैग पर मल्टीपल क्लासेस यूज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। किस तरह कि आप पहली हेडिंग का नाम लिखें, फिर स्पेस दें, फिर दूसरी हेडिंग का नाम लिखें। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव, और अब मैं आपको ना रिफ्रेश करके दिखाता हूँ ये होगा क्या। देखिएगा इसका कलर भी रहेगा और कलर भी इस पर अप्लाई हो जाएगा, कलर भी ग्रीन रहेगा और इसका साइज भी बढ़ जाएगा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें क्या हुआ कि ये जो इसको मैं यहाँ से ना इसका कलर ग्रीन की बजाय थोड़ा डिफरेंट ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, या ब्लू कर देता हूँ
यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, ये देखें इस पर क्या हुआ कि कलर भी अप्लाई हो गया, पहली क्लास वाले इफेक्ट भी इस पर अप्लाई हो गया, दूसरी वाला भी अप्लाई हो गया। लेकिन क्या यही काम मैं इसके लिए कर सकता हूँ? ये जो आईडी लगी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 का काम भी इस पर हो जाए, हेडिंग 2 का भी हो जाए। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हेडिंग ये इसको ना कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट और सेकेंड लाइन को मैं खत्म कर देता हूँ। अब होना क्या चाहिए, अब होना ये चाहिए कि ये जो हेडिंग 1 के अंदर प्रॉपर्टी है, ये जो हेडिंग 1 के अंदर रेड प्रॉपर्टी है वो भी अप्लाई हो जाए और हेडिंग 2 के अंदर जो कोडिंग है वो भी अप्लाई हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज ही कर देता हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए। फ़ॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 79 पिक्सल, ठीक है, 79 पिक्सल कर दिया। मैंने इसको कर दिया सेव और इसको भी मैं कर देता हूँ सेव, यहाँ से सेव। जिस तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, दो क्लासें डिफरेंट थी, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी थी, वो मैंने यूज़ की और वो दोनों अप्लाई भी हो गई, यानी कलर भी अप्लाई हो गया, उसका फ़ॉन्ट साइज भी अप्लाई हो गया। क्या ये चीज़ आईडी में काम करेगी, देखते हैं। यहाँ से इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ, ना तो इसका कलर रेड हुआ, ना इसका साइज 70 पिक्सल हुआ। तो अब समझ आ गई यूनिक चीज़ का होने का क्या मतलब है। यूनिक चीज होने का मतलब है कि आप आईडी एक ही चीज पर एक ही आईडी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जिस तरह क्लास में स्पेस देके आप 2-3 आईडी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो स्पेस देके एक और फ़ॉन्ट 3 की आईडी ऐड कर दें और वहां पर फ़ॉन्ट 3 ऐड कर दें तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब बात आईडी की आ जाए तो एट दी टाइम एक टाइम पर सिर्फ एक आईडी अप्लाई होती है। ओके, ये बात समझ आ गई कि अगर आप किसी एक बार वाइज कर लेते हैं कि अगर आप डिफरेंट हेडिंग्स पर डिफरेंट चीज अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं क्लास और आईडी का। ठीक है, क्लास के लिए क्या है, डॉट यूज होता है और उसके लिए हैशटैग। लेकिन आईडी क्या है, यूनिक है, एक वक्त में एक ही यूज हो सकती है। लेकिन क्लास क्या है, क्लास एक वक्त में एक से ज्यादा भी यूज हो सकती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा आपका लेक्चर। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कोर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पूरी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज़।